गुड आफ्टरनून सभी को। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ये चैप्टर हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कल हमने इसको यहाँ पर ख़त्म किया था। तो जो आज की वीडियो है, आज हम ये क्वेश्चन करवाते हैं और ये एक्सरसाइज तुम्हें बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा लिखिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित रूप, एक मौखिक रूप। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्याकरण का क्या महत्व है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे इस लेसन के। आप अच्छे से देख सकते हैं, इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आगे मैं बुक एक्सरसाइज करवाती हूँ, ये देखना। कोई फिल करना चाहे तो फिल कर सकता है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, तो क्या आएगा इसमें? भाषा। ठीक है। सेकंड है, भारत में भाषाएं मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाएं की? 22 की। ठीक है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? शुद्ध। अगला है, लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों के व्यवस्थित समूह को लिपि कहा जाता है, तो इसमें क्या आएगा? लिपि। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए। अगली एक्सरसाइज पर आ जाइए। अगली एक्सरसाइज क्या कह रही है हमें? निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। बांग्ला भाषा की लिपि गुरुमुखी है। क्या बांग्ला भाषा की लिपि गुरुमुखी है? नहीं, गलत। तो इस पर किसका आ जाएगा? गलत का निशान। दूसरा कह रहा है कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है, तो व्याकरण तो हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान देता ही है, तो इसमें आ जाएगा सही का निशान। ठीक है। अगला कह, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, तो लिखना तो लिखित रूप ही होता है, तो ये सही है। ठीक है, सही का निशान कर देंगे आगे पर। 26 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। गलत। 26 जनवरी को हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। अगली एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है? नीचे लिखी भाषाओं और लिपियों का मिलान कीजिए। तो ये हमारी भाषाएं हैं और ये क्या दे रखी है? इन्होंने लिपि दे रखी है। कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है? जो संस्कृत है इसकी देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी है, और फ्रेंच की रोमन, जर्मन की रोमन, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अगली एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटकर उसे गोले में बंद कीजिए। ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं। जो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 22। तो इसमें 4 नंबर वाला विकल्प आएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है, इनमें कौन सा एक मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है? किसका? ध्यान से पढ़ना, किसका नहीं है? मौखिक भाषा का। माता पिता से बात करना। माता पिता से बात करना तो एक तो मौखिक वार्तालाप होता है, वो तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो मौखिक भाषा का उदाहरण है। फ़ोन पर बात करना, फ़ोन से भी हम मुँह से बोल के करते हैं, तो ये भी मौखिक भाषा का है। पत्र पढ़ना मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि पत्र किसी का लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें 3rd नंबर वाला सही रहेगा। ठीक है। समाचार सुनना, किसी के बोले हुए शब्द हम सुन रहे हैं, तो ये भी नहीं रहेगा, तो इसमें 3rd वाला आएगा। ठीक है। अगला है,
इनमें कौन सा एक लिखित भाषा का रूप नहीं है? इसमें क्या पूछा है? लिखित भाषा का रूप नहीं है। फीस की रसीद, तो फीस की रसीद होती है वो तो लिखित भाषा का रूप होता है, क्योंकि उसमें तो लिखित मिलती है हमें। ठीक है, अगला क्या है? बिजली का बिल, तो ये भी लिखित होता है, क्योंकि बिजली का बिल तो भी प्रिंट हुआ मिलता है, लिखा हुआ होता है। और समाचार पत्र भी छप के आता है। ठीक है, कविता सुनाना ये मुंह से बोल के सुनाई जाती है। ठीक है, तो ये मौखिक भाषा का रूप है, तो ये लिखित का नहीं है। 4 नंबर वाला इसमें सही हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज क्या? दिए गए राज्य की भाषा वर्ग पहली से छाट कर लिखिए। तो ये इसमें हमने छाट कर लिख रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।